Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome to my channel RK Botanist. Please like and subscribe my channel if you like my videos. Thanks. आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और उसकी टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि किस तरह से हम प्लांट सेल्स को, उसके टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सीड्स को या कोई भी जो प्लांट का पार्ट है, किस तरह से उसे हम ग्रो करते हैं एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में, या किस तरह से हम मेंटेन करते हैं प्लांट को एक न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम पे। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये रेफर करती है ग्रोइंग या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स किसी भी प्लांट के एक सॉलिड जहाँ पे लिक्विड मीडियम पे। और इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसमें इन विट्रो जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो इन विट्रो टेक्निक्स क्या है, तो बेसिकली इन विट्रो टेक्निक्स जो होती हैं ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर की जाती हैं। अब हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले हैबरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, गॉटलीब हैबरलैंड जो है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। इसने क्या किया 1902 में, इसने क्या किया कि आइडिया दिया था टोटीपोटेंसी का, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टोटीपोटेंसी होती क्या है। तो इसने और क्या किया था कि इन विट्रो सेल कल्चर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। और इसने प्रपोज किया था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उन्हें भी हम कल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1937 में जो मिस्टर वाइट है उन्होंने क्या किया था, ये एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो टोमेटो की रूट टिप्स हैं उनको कल्चर किया पहले, देन अगेन एक न्यू मीडियम में उसे सब कल्चर किया, ठीक है। और वो जो उन्होंने सब कल्चर किया था उस चीज़ को, जो उसकी टमाटर की रूट टिप्स थी, अगेन जो सब कल्चर किया उनमें क्या था, जो उसने जो मीडिया लिया न्यू वाला, तो उस मीडिया में क्या था, फ्रेश मीडियम में सॉल्ट से यीस्ट एक्सट्रैक्ट थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 1941 में क्या था, वेनोवर बीक जो है ये एक साइंटिस्ट है, इसने कोकोनट मिल्क को यूज़ किया ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ यंग डेट्यूरा एम्ब्रियोज। डेट्यूरा जो है एक प्लांट है, ठीक है। 1957 में स्कूग और मिलर, ठीक है, स्कूग और मिलर, फोक स्कूग इसका पूरा नाम है। इन्होंने क्या किया कि 1957 में इन्होंने रोल ऑफ ऑक्सिन या साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि काइनेटिन जो है, जो प्रोटीन है, ये एक पोटेंट सेल है, ठीक है, डिवीजन फैक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे तो 1957 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रूट शूट की इनिशिएशन प्रपोज की, बताया उसके बारे में, टोबैको में उसकी फॉर्मेशन बताई, ठीक है। 1962 में मार्शेज और जो स्कूग है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मीडियम टोबैको कल्चर के लिए। और इसी तरह से 1987 में आइसोलेशन ऑफ बीटी जीन फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इसमें सबसे पहले टोटीपोटेंसी जैसे हमने वो पढ़ा था कि किस तरह से ये जो हमने पढ़ा कि ये जो एक साइंटिस्ट है हैबरलैंड, उसने गॉटलीब हैबरलैंड जो है इसने टोटीपोटेंसी का आइडिया दिया। तो टोटीपोटेंसी होती क्या है, ये एबिलिटी है प्लांट सेल्स की टू रीजनरेट इटसेल्फ इनटू अ होल प्लांट। एबिलिटी है, पोटेंशियल है, एक इनहेरेंट कैपेसिटी है प्लांट सेल की कि किस तरह से एक एंटायर प्लांट में डेवलप हो जाए। ये इम्प्लाई करती है सारी इन्फॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होती है ग्रोथ या रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। तो ये क्या है, एबिलिटी है प्लांट सेल्स की कि किस तरह से प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि किस तरह से ये पढ़ा जाता है कि किस तरह से जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, किस तरह से उसे चेंज किया जाए इन चीज़ों को कि वो अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से वो बेस्ट हो उनके लिए, ठीक है। तो जो प्लांट है वो सर्वाइव कर जाए, मतलब वो बिल्कुल ठीक रहे अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से। एक्सप्लांट देखेंगे तो एक्सप्लांट क्या है, प्लांट टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन विट्रो कल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसमें लीव, स्टेम, रूट्स, पेट्यूल, हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन, एम्ब्रियो या मेरिस्टेम, ये सारा आ जाता है, टिश्यू फ्रैगमेंट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन। हमने अब जाहिर सी बात है सिलेक्शन करनी होती है एक्सप्लांट की। तो एक्सप्लांट में हम सबसे पहले किस तरह से उसकी सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक्सप्लांट है या तो वो हैप्लाइड होना चाहिए या डिप्लाइड होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि उसकी जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो किस तरह से होती है कि जो शूट्स होती हैं वो डायरेक्टली अप्रोप्रिएट मीडिया के थ्रू होती हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है, या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू होती है। तो नेक्स्ट स्टरलाइजेशन देखेंगे। तो स्टरलाइजेशन क्या है, स्टरलाइजेशन में एक टेक्निक है जो कि टिश्यू कल्चर में यूज़ होती है। इसमें वेसल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मीडियम्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके मेथड्स देखेंगे स्टरलाइजेशन के। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ऑटोक्लेविंग देखेंगे। ऑटोक्लेविंग क्या है कि जो इसमें हम बढ़ते हैं कि जब वाटर जो होता है वो बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रेज हो जाए, रेज कर दे बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी राइज हो जाता है, ठीक है।
मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रेज हो जाए तो जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो भी राइज हो जाता है, ठीक है। तो जो स्टीम प्रेशर होता है इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल तो वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है वो 121.6 डिग्री तक चला जाता है, सेल्सियस तक। और एक ऑटोक्लेव जो होता है ये इक्विप्ड है एक डिवाइस के साथ जो कि मेंटेन करती है सैचुरेटेड स्टीम को एक डिजाइनेटेड टेम्परेचर पे या प्रेशर पे किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये क्या था, ऑटोक्लेविंग का प्रोसेस था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से क्या उसे कहते हैं फिल्टर स्टरलाइजेशन किस तरह से होती है। इसमें क्या है कि फिल्ट्रेशन जो सी होती है ये अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इसको हम करते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट की जाती है वैक्यूम डेसिकेटर्स के साथ, एक सेफ्टी ऑफ फ्लास्क अटैच होती है इनके दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिक्विड होता है उसको फिल्टर किया जाता है और उसे फिलअप कर दिया जाता है। तो फिर ये जनरेट करती है एक पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द लोअर कंटेनर। तो अब जो कॉटन प्लग होता है लोअर एंड पे जो कनेक्ट होता है वैक्यूम पंप के साथ ये जनरेट करता है एक नेगेटिव प्रेशर कंटेनर के अंदर। और अगर कुछ लिक्विड जो होता है वो अगर फिर भी बाकी रह जाए तो फिर एक एम्प्टी सिरिंज हम लेते हैं, उसको फिल करते हैं एयर के साथ और ब्लो कर देते हैं लिड में, ठीक है, जब तक ये फिल्टर ना हो जाए। और जो वैक्यूम पंप होता है वो डिस्कनेक्ट किया जाता है, कब किया जाता है डिस्कनेक्ट, जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्रेशर है उसका बैलेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या थी, फिल्टर स्टरलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हम जो इसका मेथड पढ़ेंगे वो क्या है कि इसमें आ जाती है ड्राई हीट ट्रीटमेंट आ जाती है। ड्राई हीट ट्रीटमेंट आ जाती है तो ड्राई हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ड्राई हीट या हॉट जो एयर स्टरलाइजेशन होती है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एक हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइजेशन होती है। इसमें जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और जो स्पोर होते हैं वो डाई हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। तो कल्चर मीडिया में हम सबसे पहले देखेंगे एक्स प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किस तरह से, ठीक है। एक्स प्लांट्स को हम प्लेस करते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड कल्चर मीडियम, ठीक है। लेकिन कुछ जोन्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं डायरेक्टली लिक्विड मीडियम पे, और जो जब सेल्फ सस्पेंशन जोन्स कल्चर जोन्स होते हैं वो डिजाइड होते हैं तब, ठीक है। और जो कल्चर मीडिया होता है ये जनरली कंपोज होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का, और इसमें एक कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, या फिर वाइटामिन या प्लांट हार्मोन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है जैसे ही कल्चर जो होता है वो ग्रो करता है उसके जो पीसेस होते हैं वो टिपिकली स्लाइस्ड ऑफ हो जाते हैं और एक न्यू मीडियम में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब उनकी सब कल्चरिंग हो जाती है। तो ये अलो करती है ग्रोथ के लिए, या फिर ये उनकी मॉर्फोलॉजी कल्चर की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देती है। मेजर टाइप्स देखेंगे कल्चर की। सबसे पहले वाइट्स मीडियम, तो इसमें क्या है, ये अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया है। एमएस मीडिया क्या है, ये फॉर्मुलेटेड है, मुर्शेज ने किया था या स्कूग ने, ठीक है। ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है बहुत सी टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम्स के लिए। B5 मीडियम जो है ये डेवलप किया था गैम्ब्रोग ने एक सेल सस्पेंशन के लिए या कैलस कल्चर्स के लिए, ठीक है। और अब प्रेजेंट टाइम पे इसे हम मॉडिफाई करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के तौर पे, ठीक है। N6 मीडिया क्या है, ये फॉर्मुलेटेड किया मतलब कि फॉर्मुलेट किया था चू ने, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट है, तो इसने यूज़ किया था इसका सीरियल एंथर कल्चर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप्स देखेंगे प्लांट किसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में। तो सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है सबसे पहले। तो सिलेक्शन में क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्लांट आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट है, स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट है। तो उसके बाद क्या उसे कहते हैं, इनॉक्यूलेशन है एक्स प्लांट की, इंक्यूबेशन है, इनिशिएशन है कैलस सेल्स की, सब कल्चरिंग, रीजनरेशन, हार्डनिंग। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लांट है। तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन ऑफ प्लांट हम किस तरह से करते हैं, जो प्लांट होता है जिसको भी कल्चर किया जाता है इन विट्रो में उसको सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आइसोलेशन है। तो आइसोलेशन में क्या है, एक्स प्लांट की, एक्स प्लांट का कोई भी जो पार्ट होता है प्लांट का, मतलब एक्स प्लांट वही होता है ना कि किसी कोई भी पार्ट जो होता है प्लांट का, हमने पीछे देखा कि टिश्यूज ऑर्गन्स कोई भी पार्ट जो होता है उसको एक्साइज्ड आउट किया जाता है टिश्यू कल्चर के लिए। स्टरलाइजेशन देखेंगे तो उसमें क्या है कि एक्स प्लांट की जो सरफेस स्टरलाइज किया जाता है उसको, और अवॉइड कंटेमिनेशन को अवॉइड किया जाता है। इनॉक्यूलेशन ऑफ एक्स प्लांट में क्या है कि जो एक्स प्लांट है उसको इनॉक्यूलेट किया जाता है एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, और ये बहुत कॉमन मीडियम है जो कि यूज होता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्यूबेशन देखेंगे। इंक्यूबेशन में क्या है कि इंक्यूबेशन में क्या होता है कि जो कल्चर होता है वो क्या होता है,
जो कल्चर होता है वो इंक्यूबेटेड किया जाता है और उसको प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर कंडीशंस उसकी ग्रोथ के लिए या रीजनरेशन के लिए, जैसे कि टेम्परेचर या मॉइस्चर एटसेट्रा, ये वाला आगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंक्यूबेशन के बाद हम क्या देखेंगे, इनिशिएशन देखेंगे कैलस की। तो इसमें क्या है, कैलस क्या है, एक मैस है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो कि फॉर्म होता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल्स से या फिर एक्स प्लांट से। और जो कैलस है वो फर्दर फिर रीजनरेट कर जाता है, रूट्स और शूट्स बनाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे रीजनरेशन या सब कल्चरिंग सबसे पहले देखेंगे। तो सब कल्चरिंग में क्या है कि जो कल्चर्ड सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, रेगुलरली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको किसमें, रेगुलरली ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सब कल्चरिंग। तो रीजनरेशन नेक्स्ट है। नेक्स्ट रीजनरेशन में क्या है, रीजनरेशन में क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की, जैसे कि रूट शूट्स या फ्लावर्स या बर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या आ जाएगी, जो लास्ट वाली है उसमें क्या है, हार्डनिंग। तो हार्डनिंग में क्या है, जो प्लांटलेट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है कल्चर से और प्रिपेयर किया जाता है सॉइल ट्रांसफ़र के लिए। और ये जो ट्रांसफ़र होता है सॉइल का फील्ड्स में से कहते हैं हार्डनिंग। अब देखेंगे नेक्स्ट हम टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर क्या है, एम्ब्रियो कल्चर जो होता है ये मीडिया बेसिकली जो होता है इसमें ग्लूकोज होता है, पायरुवेट होता है या एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो एडिशन होती है अमाइनो एसिड्स की या न्यूक्लियोटाइड्स की या वाइटामिन्स की या कोलेस्ट्रॉल की, ये इंप्रूव करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक ग्रोथ या डेवलपमेंट पे। और नेक्स्ट कल्चर है प्लांट टिश्यू कल्चर। ये टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट कल्चर क्या है, कैलस कल्चर। तो इसमें क्या है, डी डिफरेंशिएटेड जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको इंड्यूस किया जाता है मीडिया पे और उनमें क्या होता है, रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती हैं। यह कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का अंडर इन विट्रो कंडीशंस। और नेक्स्ट क्या है कि जो सेल कल्चर है, तो सेल कल्चर क्या है, इसमें रिमूवल ऑफ सेल्स होती हैं एनिमल या प्लांट से हम रिमूव करते हैं सेल्स को और उनके सब्सिक्वेंट ग्रोथ को, ठीक है, एक फेवरेबल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको हम ग्रो करवाते हैं। इस स्टेज पे जो सेल्स होते हैं वो सब कल्चर उनको किया जाता है। और किस तरह से सब कल्चर करते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उन्हें एक न्यू वेसल में, एक फ्रेश ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करते हैं उन्हें और या मोर रूम प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या फिर क्या उसे कहते हैं सीड कल्चर हम देखेंगे। सीड कल्चर में क्या है, इसमें टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर है जिसमें प्राइमरीली ये यूज होती है प्लांट्स के लिए, जैसे कि ऑर्चिड्स के लिए। ये इस मेथड में एक्स प्लांट जो से होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं इन विट्रो डिराइव्ड प्लांट से या इंट्रोड्यूस किया जाता है उन्हें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोलिफरेट हो सकें। नेक्स्ट क्या है, पोलन कल्चर। तो पोलन कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे प्रोडक्शन होती है हैप्लॉइड प्लांट्स की, कल्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, यहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं एक एंथर ऑफ प्लांट से अंडर द एस्पेक्टिक कंडीशंस, एक आर्टिफिशियल मीडियम पे, ठीक है, एक नॉन कंपोजिशन के आर्टिफिशियल मीडियम पे पोलन ग्रेन्स ऑब्टेन किए जाते हैं। और नेक्स्ट अब जो हम देखेंगे उसमें क्या है कि मेरिस्टेम कल्चर है। तो उसमें क्या है कि ये एक ऐसा जो टिश्यू कल्चर टेक्निक होती है, इसमें क्या है कि ये मेक करती है यूज़ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इसमें यूज़ होती है एक 1-3 लीफ प्राइमोर्डिया के साथ, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से क्लोन्स जो होते हैं प्लांट के वो डिवेल्प होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। और जो मेरिस्टेम होती है उसको कल्चर किया जाता है आइसोलेट करके स्टेम्स को और अप्लाई करते हैं एक वी शेप कट। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो इसमें क्या है, ये आइसोलेट किया जाता है प्रोटोप्लास्ट को इसमें और डिस्क्राइब किया जाता है एक नेकेड सेल्स के तौर पे, क्योंकि जो सेल वॉल होती हैं वो रिमूव हो चुकी होती हैं या फिर मैकेनिकल या फिर एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू सेल वॉल्स रिमूव हो चुकी होती हैं। और जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं, आउटर उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फुली एक्सपोज्ड होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इसकी जो टाइप है लास्ट वाली वो क्या है, ऑर्गन कल्चर। तो ऑर्गन कल्चर क्या है, डेवलपमेंट होती है इसमें टिश्यूज़ की कल्चर मेथड्स की रिसर्च के लिए। और ऑर्गन कल्चर जो होता है इसमें एक्यूरेट मॉडल फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं टिश्यू कल्चर एफिशिएंसी को। तो सबसे पहले प्लांट रीजनरेशन आ जाती है, इसमें प्लांट स्पीशीज़ आ जाती हैं, जीनोटाइप विद स्पीशीज़, यहाँ फिर सोर्सेज आ जाते हैं कल्चर टिश्यूज़ के, एज आ जाती है, हेल्थ आ जाती है डोनर प्लांट की, न्यूट्रिएंट मीडियम आ जाते हैं या फिर दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं कुछ। एप्लीकेशंस देखेंगे तो इसमें क्या है कि कमर्शियल प्रोडक्शन होती है प्लांट्स की जो कि पॉटिंग के तौर पे लैंडस्केप के तौर पे फ्लोरिस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ होती हैं।
और इसको हम यूज़ करते हैं कंजर्व करने के लिए, रेयर या एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए। और स्क्रीन सेल्स जो होते हैं या जो कि प्लांट्स को एडवांटेजेस देते हैं, ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं। लार्ज स्केल जो ग्रोथ होती है प्लांट सेल्स की लिक्विड कल्चर में, बायोरिएक्टर्स में, इसमें क्या होती है, प्रोडक्शन होती है वैल्यूएबल कंपाउंड्स की, जैसे कि प्लांट जो होता है वो डिराइव करता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, जो कि यूज होती हैं एज बायो फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट है तो हम किस लिए यूज़ करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसको नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्रॉस करने के लिए, डिस्टेंटली क्रॉस करने के लिए रिलेटेड स्पीशीज़ बाय प्रोटोप्लास्ट यूनियन या फिर रीजनरेशन के तौर पे एक नॉवल हाइब्रिड की। और इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस क्लीन प्लांट मटेरियल या फिर फ्रॉम स्टॉक इन्फेक्टेड बाय वायरसेस या फिर अदर पैथोजेंस। प्रोडक्शन की जाती है आइडेंटिकल स्टेराइल हाइब्रिड की स्पीशीज़ की, जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और अब डिफरेंस देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर और एनिमल कल्चर में। तो इसमें क्या है, अगर ग्रो किया जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है। और उसके बाद क्या है कि इसको मतलब प्रॉपर चेंज चाहिए होता है एक मीडिया में, अदरवाइज जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकते। एनिमल सेल्स जो होते हैं उन्हें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं और हार्मोन्स चाहिए होते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अब हम देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। ऑब्वियसली हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और ये इतना एक्सपेंसिव होता है कि इसको हम जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही हाईली ट्रेंड जो पीपल होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, और बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अब जितने भी प्लांट्स होते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन जो सी होती है वो रिडक्शन होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। तो अगर प्रिकॉशंस ना मतलब की जाएं तो होल स्टॉक में, तो ये क्या होता है, ये इन्फेक्ट हो जाता है प्लांट या फिर कंटेमिनेटेड हो जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब एडवांटेजेस देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के, तो उसमें क्या है कि प्लांट की जो प्रोडक्शन होती है वो रिलायबल होती है और कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन जो रेट्स होते हैं वो भी हाई होते हैं। जो प्लांट प्रोड्यूस होता है टिश्यू कल्चर के थ्रू वो ट्रू टू टाइप होता है और यूनिफॉर्म होता है। और जो ये प्रोड्यूस करते हैं मेच्योर प्लांट जो होते हैं वो क्विकली प्रोड्यूस होते हैं। और जो डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो उसकी क्या उससे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे जो डिजीज़ होती है वो बिल्कुल नहीं होती। टिश्यू कल्चर को यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्रीडिंग साइकिल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसमें जो क्या उसे कहते हैं ये यूज़फुल होती है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है वो हार्ड होता है, उसको प्रोपोगेट करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़फुल होता है। और जर्म प्लास्ट प्रिजर्वेशन भी होती है इसमें। क्लोन्स जो होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं टिश्यू कल्चर में, वो ट्रू टू टाइप होते हैं या यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, सीडलिंग्स के कंपेयर करें अगर हम तो। और जो सिंगल एक्स प्लांट होता है वो मल्टीप्लाई करता है सेवरल थाउजेंड प्लांट्स एक लेस देन इन अ ईयर, ठीक है। और ये स्टैब्लिश अगर हो जाए तो ये क्या करता है, एक कंटिन्यूस सप्लाई देता है यंग प्लांट्स की थ्रू आउट द ईयर, और डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इस टेक्निक से। और इसमें क्या है कि रैपिड, कंटिन्यूस और एफिशिएंट ये टेक्निक होती है। तो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।